मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज और गरीबों में कंबल वितरण। कोढ़ा प्रखंड के महेशपुर ग्राम में मकर संक्रांति के अवसर पर छात्र प्रखंड अध्यक्ष अनुपम सिंह कुशवाहा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर गरीबों, निसहायों और निर्धन लोगों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। करीब 100 से अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण सांसद प्रतिनिधि, शाहपुर विधानसभा के प्रत्याशी वकील दास, भोला चौरसिया और अनुपम सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया है। इन नेताओं ने कहा कि ठंड में गरीब और दिव्यांगों को कठिनाई होती है, इसलिए ऐसे लोगों के बीच कंबल बांटने का यह कार्यक्रम जारी रहेगा। तेजस्वी जी, आप लालू राबड़ी राज में मां बहनों को रौंदे गए सतीत्व की बोली लगा रहे हैं, जेडीयू ने पूछा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी चाल चली है। उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने पर माई बहन सम्मान योजना चलाने की घोषणा की है। जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी यादव किस मुंह से माई बहन योजना या महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। क्या आपने माता पिता के काल में बिहार की माताओं और बहनों के साथ हुए दुराचार को भूलने के लिए उन्हें आर्थिक प्रलोभन दे रहे हैं, उनके रौंदे गए सतीत्व की बोली लगा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा ने राजद और नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या तेजस्वी यादव इस बात को नहीं जानते कि बिहार की महिलाओं ने 1990 से लेकर 2005 के बीच का कालखंड उनके सतीत्व का कैसा ओर्डियल फेज था, यानी उनके लिए अग्नि परीक्षा का काल था। एक ऐसा काल जिसमें बिहार की ललना लालू राज के लपेटों और राक्षसों से आगे पूरे 15 साल तक घरों में दुबकी रही, लज्जा भंग और मर्यादा भंग से सशक्ति रही थी। बिहार के आईएएस अधिकारी के ससुर शैलेंद्र कुमार को जेडीयू ने बुढ़ारी के दिया टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने शैलेंद्र कुमार को बुरारी से प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि जेडीयू दिल्ली में एक सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बार के चुनाव में बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी कुमार रवि के ससुर शैलेंद्र कुमार को जेडीयू ने फिर एक मौका दिया है। जेडीयू ने दूसरी बार टिकट दिया। शैलेंद्र कुमार 2020 में भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट संजीव झा से चुनाव हार गए थे। पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल छोड़ेंगे जेडीयू। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अब घर वापसी करेंगे। गुरुवार को बैठक के बाद मंगनी लाल मंडल फिर से आरजेडी में लौटने का मन बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि आगामी 24 जनवरी को वह आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जनसुराज कैंप में हो रही पॉकेटमारी, नेता ने कहा अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें। पटना जिला प्रशासन की ओर से मरीन ड्राइव के पास अस्थायी कैंप बनाने की अनुमति जनसुराज को दी गई। जनसुराज के कैंप में पॉकेटमारी होने के बाद अब सामने आई है। खुद जनसुराज के नेता यह बात मंच से कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल कई बीपीएससी अभ्यर्थियों का पर्स गायब हो गया। जनसुराज की ओर से अब यह सफाई दी जा रही है कि इस कैंप में कोई पुलिस बल नहीं है, इसलिए अपने सामानों की रक्षा खुद करें। मांझी की डिमांड पर आ गया बीजेपी का जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी की डिमांड पर बीजेपी की तरफ से जवाब आ गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि सब कुछ पहले ही तय हो चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता है। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर शिक्षा सेवा के अफसर हुए सस्पेंड। रिश्वतखोरी के आरोप में घिरा शिक्षा विभाग के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। साथ ही विभाग की कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। उनके आने से कुछ मिनट पहले समाहरणालय के सामने बैरिकेडिंग पार कर पति पत्नी आपस में उलझ गए। इस दौरान दोनों के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। उस वक्त सीएम की सुरक्षा को लेकर समाहरणालय सहित तमाम वैसे मार्ग जहां से सीएम का काफिला गुजरना था, वहां बैरिकेडिंग की गई थी। महिला सीओ के खेल को राजस्व विभाग के एसीएस ने पकड़ लिया। बिहार में अंचलाधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिश विफल हो जा रही, लेकिन दाखिल खारिज केस को निपटाने में अंचलाधिकारी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक महिला अंचल अधिकारी के खेल को पकड़ा है। महिला सीओ 5 महीने से अधिक समय से दाखिल खारिज के आवेदन को दबाकर बैठी थी। एसीएस की समीक्षा में मामला पकड़ा गया। इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने महिला अंचल अधिकारी को चेतावनी दिया है।
रघुवर दास के आने से गरमाई झारखंड की सियासत, अब जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व मंत्री। झारखंड में रघुवर दास की वापसी के बाद अब सियासत गरमाने लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन जैसे नेता के भाजपा में शामिल होने के बाद कई कद्दावर झामुमो नेताओं को लाने की कवायद शुरू हो गई है। चर्चा है कि झामुमो के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सह 3 बार के विधायक रह चुके दुलाल भुइया जल्द ही भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उनको भाजपा में लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बारे में पूछने पर दुलाल कहते हैं कि रघुवर दास से 1-2 बार की बात हो चुकी है। अब रघुवर दास जी जिन पार्टी में शामिल करना का इशारा कर देंगे, उसी दिन भाजपा में शामिल हो जाएंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.